प्राचीन काल की बात है। हिमालय की एक गुफा में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। वर्षों तक उन्होंने आत्मा और ब्रह्मा की खोज में ध्यान साधना की। वे तपस्वी, ज्ञानवान और वीतराग हो गए थे, परंतु उनके भीतर एक संशय बार बार उठता। स्त्री क्या है? क्या वह केवल शरीर है, या उसमें भी वही आत्मा विद्यमान है जिसकी खोज मैं कर रहा हूं? एक दिन जब सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था, गुफा के पास से एक वृद्धा स्त्री गुजरी। उसका शरीर झुका हुआ था, पर आंखों में अद्भुत शांति थी। ऋषि ने उसे देखा और उनके हृदय में प्रश्न उठा। उन्होंने उससे पूछा, ऋषि माता, तुमने जीवन बहुत देखा होगा, मुझे बताओ, स्त्री का असली स्वरूप क्या है? वृद्धा मुस्कुराई। उसने कहा, ऋषि, शरीर को देखकर ही स्त्री या पुरुष का भेद दिखाई देता है, परंतु आत्मा को देखो तो कोई भेद शेष नहीं रहता। जिस प्रकार गंगा का जल, चाहे वह किसी कलश में भरा हो या किसी पात्र में, उसकी शुद्धता नहीं बदलती, उसी तरह आत्मा का तेज स्त्री या पुरुष में एक सा है। यह सुनकर ऋषि मौन हो गए। कुछ दिनों बाद वही गुफा के समीप एक नवयुवती आई। वह ज्ञान की खोज में थी। उसने ऋषि से शिष्य बनने की प्रार्थना की। ऋषि ने पहले संकोच किया, क्या स्त्रियां इस मार्ग की अधिकारी है? परंतु जब उस युवती ने ध्यान लगाया, उसकी आंखों से जो प्रकाश झलका, वह किसी भी साधक से कम नहीं था। ऋषि को तब अनुभव हुआ, स्त्री का दर्शन केवल बाह्य रूप नहीं, वरन उस आत्मज्योति का अनुभव है जो सृष्टि को जन्म देती है। यह केवल एक देह नहीं, वह सृष्टि की जननी है। उसका अस्तित्व शक्ति का प्रतीक है। जिस प्रकार शिव बिना शक्ति के शव है, वैसे ही यह ब्रह्मांड स्त्री तत्व के बिना अधूरा है। स्त्री का दर्शन हमें यह सिखाता है कि आत्मा के स्तर पर कोई भेद नहीं है। ज्ञान, प्रेम और करुणा ये सब लिंग से परे है। कि आंखों में करुणा है, हृदय में सृजन की ज्योति है और जीवन में धैर्य की धारा है। यह सब हमें ईश्वर की उस शक्ति का स्मरण कराते हैं जिसे आद्या शक्ति कहा गया। जो समाज स्त्री को केवल भोग की वस्तु मानता है, वह अपने आध्यात्मिक पतन को आमंत्रित करता है। जो समाज स्त्री में दिव्यता देखता है, वह ज्ञान और संस्कृति पुष्पित होती है। स्त्री दर्शन का अर्थ है केवल उसकी रूपरेखा देखना नहीं, बल्कि उसकी अंतर्ज्योति को पहचानना। वह ज्योति कभी मां के रूप में, कभी शिष्या के रूप में, कभी साध्वी के रूप में, तो कभी स्वयं भगवती के रूप में प्रकट होती है। जिस दिन हम स्त्री को इस दृष्टि से देखेंगे, उसी दिन हम आध्यात्मिकता के वास्तविक द्वार में प्रवेश करेंगे। ऐसे ही आध्यात्मिक अनुभव का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।